माता जी की कथा। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। व्रत विधि। इस व्रत में उपवास या फल आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्र दुर्गा जी की का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी ही सदा जय का उच्चारण करें। नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैतन आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंधा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य देह मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुना। जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठित मनोहर नगर में कर्तानाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गे का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिमा की पूजा और हवन किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्री की ऐसी असावधानियां देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भरता से कई वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जल्दी जाओ, वो देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचन सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमिति अपनी पति के साथ वन में चली गई और भयावन कुशल युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दिशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर वन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गे का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझे पर प्रसन्न हुई है? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी की कृतार्थ कहो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर
प्राणियों का दुख दूर कर उसको